जय श्री श्याम दोस्तों। आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे कुछ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, एजुकेशन पर्पस के हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस बिटकॉइन में होता है, ये एनालिसिस इथेरियम में होता है, ये एनालिसिस गोल्ड में होता है, ये एनालिसिस सिल्वर में होता है और ये एनालिसिस निफ्टी में होता है। इन सारी चीज़ों का पर्पस एक ही है, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो चलिए दोस्तों, कल 20 मार्च 2026 था। कल मार्केट में क्या मूवमेंट हुआ देख लेते हैं। जैसे कि बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो लगभग $1961 की मूवमेंट हुई है, यानी कि 1,74,490 रुपये। बात करते हैं इथेरियम की तो लगभग $60 की मूवमेंट हुई है, यानी कि 5,400 रुपये की। बात करते हैं सिल्वर की तो लगभग $7 की मूवमेंट हुई है, यानी कि 630 रुपये की। बात करते हैं निफ्टी की तो लगभग $293 की मूवमेंट देखी गई है, यानी कि 26,370 रुपये की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्पेशली गोल्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे गोल्ड के लिए हमने 3 पॉइंट आपको दिए थे। एक पॉइंट दिया था 4661, दूसरा दिया था 4613 बाय लिमिट के लिए, और तीसरा दिया था सेल लिमिट के लिए 4709। इस पॉइंट के साथ में मैं आपको बैक टेस्टिंग भी करवा दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमने जो पॉइंट लिए थे 4661 का। तो 4661 से मार्केट दोनों साइड चला, हाई में भी चला, लो में भी चला। हाई में $74 का मूवमेंट हुआ और लो में $184 का मूवमेंट हुआ, यानी कुल मिला के $258 का मूवमेंट देखा गया है। इसको आईएनआर में कैलकुलेट करते हैं तो 23,220 रुपये। बात करते हैं बाय लिमिट की, 4613 आपने दिया था, बट मार्केट हमारे पॉइंट पे आने के पहले ही उसके ऊपर चला गया और हमारे पॉइंट पे आने के बाद में वो नीचे चला गया, यानी कि यहाँ पे हमारा 4613 का जो बाय लिमिट है वो स्टॉप लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है। देन बात करते हैं सेल लिमिट की। हमने सेल लिमिट दिया था 4709 का। दोस्तों मार्केट ऊपर गया, 4709 से भी ऊपर गया, बट हमारा पॉइंट 4709 पे एग्जीक्यूट हुआ और वहाँ से जो मार्केट नीचे आया तो लगभग $232 की मूवमेंट उसने दिखाई है, यानी कुल मिला के 20,880 रुपये। यानी दोनों की, एक 4661 और 4709, दोनों का अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग $490 का मूवमेंट मिला है, यानी कुल मिला के 44,100 का। अब इस पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। मान लेते हैं लॉट साइज के हिसाब से यहाँ पे अपने को पैसा बनता है, जैसे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम। 0.01 सबसे छोटा लॉट होता है। अगर इसको लेके हम $490 का अगर कैलकुलेशन करते हैं, और तो ये होता है लगभग 44,100 रुपये। अगर आप सिर्फ 0.01 का जो मिनिमम लॉट है उस लेके एंट्री करते हैं और दोनों पॉइंट पकड़ने में अगर आप सक्सेस हो जाते थे तो आप 44,100 रुपये एक दिन में कमा लेते थे। इसका लॉट साइज अगर 0.10 का कर लेते थे, थोड़ा सा बड़ा, तो इसी पॉइंट पे आप लगभग कमा लेते थे 4,41,000। इसी लॉट साइज को अगर थोड़ा और बड़ा कर लेते थे, यानी वन स्टैंडर्ड लॉट का, तो आप कमा लेते थे 44 लाख रुपए। तो ये पावर है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इतना इजीली नहीं होंगी, ना मेरे लिए ना आपके लिए। इसलिए मैं इसका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। जिस दिन ये परफेक्ट पॉइंट पकड़ना आ गया उस दिन दोस्तों सोच लो कि क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट देने के लिए बैठी है, आपको सिर्फ लेते आना चाहिए। तो मैं सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो पॉइंट मैं आपको डेली दे रहा हूँ उस पर सिर्फ 3% भी आप पकड़ सके, उस पूरा मार्केट का सिर्फ 3%। तो दोस्तों यहाँ पे 0.01 जो मिनिमम लॉट है, यहाँ पे आप $14 कमाएंगे, यानी कि अगर आईएनआर में बात करो तो 1323 रुपये पर डे इन द सेंस, आप जब भी ट्रेड करते हो उसके हिसाब से 1323 रुपये आप कमा सकते हो। इसका लॉट साइज अगर आप 0.10 का करते हो तो 13,230 रुपये भी आप यहाँ से डेली निकाल सकते हो। और इसका अगर लॉट साइज आप वन स्टैंडर्ड लॉट करते हैं तो 1,32,300 भी आप कमा सकते हो। मिनिमम 3% पूरा मार्केट का, सिर्फ 3% दोस्तों, जो पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ। और ये पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, थोड़ा खुद पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा मार्केट का स्टडी रखना पड़ेगा, अपडेशन का। तो दोस्तों ये पॉसिबल है, तो यहाँ ये पैसा बन सकता है। तो चलो इसको अपन डेमो टेस्टिंग के हिसाब से बैक टेस्टिंग भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली कैंडल मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4 आवर्स की, जो यहाँ पे दिख रहे हैं। 4 आवर्स में 6 कैंडल्स बनती है दोस्तों, और यहाँ पे आपने को 3 पॉइंट भी दिख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो 4709, 4661 और 4613। ये 6 कैंडल्स हमारे पॉइंट को टकरा के ही काम कर रही है। ऊपर भी गई तो हमारे पॉइंट को टच किया, मिडल पॉइंट पे भी टच किया और नीचे वाले पॉइंट पे भी टच किया, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ। बट 2 पॉइंट जो हमने दिए थे उस पॉइंट से प्रॉफिट कंटिन्यू चला है। तो दोस्तों ये हो गए 4 घंटे की कैंडल, जिसमें 6 कैंडल बनती है, यानी 6 कैंडल पे ही आपको काम करना है, अगर 4 घंटे की कैंडल पे आप काम कर रहे हो तो दिन भर में। उसके बाद में सेकंड कैंडल की बात करूँ तो ये कैंडल है 1 घंटे की, जहाँ पे अगर मॉर्निंग सुबह 3:30 बजे से लेके रात के 2:30 तक के मार्केट कंटिन्यू चलता है, यानी कि 23 कैंडल बनती है। और यहाँ पे पॉइंट वही देख रहे हैं, 4709, 4661 और 4613, जहाँ एक पॉइंट की वजह से हम धोखा खा गए, यानी हमारा लॉस हो गया। लेकिन दोनों पॉइंट्स हमारे यहाँ पे हमको प्रॉफिट देके जा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 23 कैंडल में हमारे ही पॉइंट पे मार्केट चल रहा है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों उससे छोटा टाइम फ्रेम 30 मिनट्स। यहाँ पे बन रहे यहाँ बन रहे लगभग तुम्हारे 92 बार्स, यानी 92 कैंडल्स। यहाँ पे भी आप देख रहे पॉइंट वही है और उसी पॉइंट से मार्केट चल रहा है, देख सकते हो आप। यहाँ पे 3 कलर में पॉइंट है, एक रेड कलर में दिया है जहाँ से आपका रेसिस्टेंस है, जहाँ से हमारा सेल लिमिट लगा हुआ है। दूसरा येलो कलर में दिया है जहाँ से हमारा मिडल पॉइंट है, जहाँ से हमने अप एंड डाउन दोनों साइड इसको कवर अप किया है। और तीसरा जो है वो हमारा बाय लिमिट है, जो ग्रीन कैंडल्स है, जहाँ से आपको बाय में बैठना था लेकिन मार्केट वहाँ से नीचे आ गया, तो वहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हो गया, हमारा बाय लिमिट नहीं बैठा। अब बात करते हैं दोस्तों उससे छोटा टाइम फ्रेम। यहाँ देख पा रहे हो आप 5 मिनट का टाइम कैंडल, जहाँ पे 275 से 76 कैंडल्स फॉर्म होती है दिन भर में। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो उसी पॉइंट को लेके मार्केट चल रहा है। आप कौन से टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो डिपेंड करता है आप पे। अब बात करते हैं दोस्तों 1 मिनट टाइम कैंडल। 1 मिनट टाइम कैंडल एज अ स्कैल्पिंग के हिसाब से भी अगर इस पॉइंट पे आप कंटिन्यू काम करते थे तो 1380 से 1380 कैंडल्स फॉर्म होती है दिन भर में। सुबह 3:30 से स्टार्ट होता है मार्केट, तो रात के दूसरे दिन 2:20 तक ये कंटिन्यू चलता है, सिर्फ 1 घंटे का गैप रहता है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि हमारे ही पॉइंट से हमने जो पॉइंट आपको बताया है उसी पॉइंट से मार्केट लगभग टच कर करके वहाँ से चला है। तो दोस्तों इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए सीखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। लेकिन यहाँ से 1% निकालना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये मार्केट कभी रुकने वाला नहीं, कभी थकने वाला नहीं, कंटिन्यू चलने वाला है। इसकी बैक हिस्ट्री अगर आप देखते हैं तो कई सालों से ये मार्केट चल रहा है, और ये वर्ल्ड वाइड मार्केट है दोस्तों। सबसे बड़ा दुनिया का अगर मार्केट होगा तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही है, जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं, और इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।